हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम कंप्यूटर की एसएस की क्लास नंबर 5 है। इस क्लास के अंदर हम एक्सेल की तरह ही आज आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि एसएस के अंदर जो मीनू बाय मीनू बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है उस पर फोकस कर रहे हैं और कुछ एसएस के बेसिक भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। एसएस माइक्रोसॉफ्ट एसएस को फाइल को ओपन करने के बाद जब हम देखते हैं तो हमारे पास फाइल नाम का जो ऑप्शन है मेनू दिया हुआ है, उसमें सेव है, सेव ऑब्जेक्ट एज है, सेव डेटाबेस है, ओपन है, क्लोज है और फाइलों के नाम है, रिसेंट है, न्यू है, सेव एंड पब्लिश है। उसके बाद होम रिबन है। होम रिबन जो है उसके अंदर क्या क्या है? होम रिबन के अंदर पहला जो ऑप्शन है वो है व्यू का, ग्रुप जो है। दूसरा जो है वो है क्लिप बोर्ड का। तीसरा जो है वो है सॉर्ट और फिल्टर का, कि हमें सॉर्ट और फिल्टर करना हो। जो फोर्थ है वो रिकॉर्ड्स का है। फिफ्थ जो है फाइंड का है और जो सिक्स्थ है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। अगर हम क्रिएट रिबन की बात करें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एसएस में जब हमें कुछ क्रिएट करना होता है तो क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एसएस भी हमें हेल्प करता है। हमने कोई टेम्पलेट के मदद से कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो टेम्पलेट्स नाम का ग्रुप बनाया गया है। दूसरा, हमारे पास टेबल नाम का ग्रुप है, उसमें टेबल बनाने के बारे में, टेबल के डिज़ाइन के बारे में, शेयर पॉइंट लिस्ट के बारे में ऑप्शन दिया हुआ है। तो तीसरा ग्रुप है वो है क्वेरी का, कि टेबल में एक स्पेसिफिक चीज़ों को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्वेरी कैसे कर सकते हैं। क्वेरी विजार्ड से भी कर सकते हैं, क्वेरी डिज़ाइन से भी कर सकते हैं। जो चौथा ग्रुप है वो है फॉर्म का। फॉर्म का मतलब है कि हम टेबल को टेबल के फॉर्म में ना देख के फॉर्म की फॉर्म में, ताकि उसमें एंट्री पुट करना आसान हो। फॉर्म का डिज़ाइन व्यू है, ब्लैंक फॉर्म भी है, फॉर्म विजार्ड भी है और नेविगेशन और मोर फॉर्म्स भी है। उसके अलावा अगला जो ग्रुप है हमारा पांचवा वो है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट हम बाय डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं, रिपोर्ट की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, ब्लैंक रिपोर्ट मिल जाए, रिपोर्ट विजार्ड है, लेबल्स भी है। उसके अलावा जो छठा ग्रुप है वो मैक्रोस और कोडिंग का है। उसमें मैक्रो बनाना, मैक्रो के लिए क्लास मॉड्यूल बनाना या विजुअल बेसिक करना। अगले रिबन की अगर बात करते हैं वो है एक्सटर्नल डेटा रिबन। एक्सटर्नल डेटा रिबन का उद्देश्य ये होता है कि कोई चीज़ एसएस के अंदर इंपोर्ट करना या बनी बनाई चीज़ को एक्सपोर्ट करना। तो यहाँ पे रिबन का 3 ग्रुप बनाए हुए हैं। एक ग्रुप कहता है कि हम चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे। क्या आप एसएस के अंदर चीज़ों को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सेव इंपोर्ट लिंक्ड टेबल एक्सेल के माध्यम से भी इंपोर्ट हो सकता है, एसएस के माध्यम से भी इंपोर्ट हो सकता है, ODBMS डेटाबेस के माध्यम से भी इंपोर्ट हो सकता है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, XML फाइल बड़ा पावरफुल फीचर है, XML फाइल भी इंपोर्ट हो सकती है। मोर पे जाएंगे तो और भी है। इसी तरह से अगर दूसरा ग्रुप की बात करें वो है एक्सपोर्ट का, कि हम एसएस की फाइल को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम एक्सेस की फाइल को टेक्स्ट फाइल के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम XML के रूप में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम PDF के रूप में भी, और हम ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि एसएस की फाइल एसएस की किसी और फाइल में स्टोर हो जाए, हम वर्ल्ड मर्ज का ऑप्शन भी दिया हुआ है। उसके अलावा एक और ऑप्शन दिया हुआ है वो है कलेक्ट डेटा। डेटा को कलेक्ट करना है, क्रिएट ईमेल्स। उसके अलावा अगला जो रिबन है वो है डेटाबेस टूल का रिबन। बड़ा पावरफुल रिबन है, लेकिन ये एडवांस
क्लास रिबन है, इसमें डेटा की कंपैक्टिबिलिटी या रिपेयरिंग होती है, उसमें मैक्रो बनते हैं, उसमें विजुअल बेसिक का और रन मैक्रो का कंसेप्ट आता है, उसमें रिलेशनशिप का कंसेप्ट आता है, एक टेबल के बीच में दूसरे टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाना हो, या फिर एनालिसिस नाम का ग्रुप दिया होगा, एनालिसिस करना हो, परफॉर्मेंस की एनालिसिस करना हो। अगला है मूव डेटा, डेटा को मूव करना हो एसक्यूएल सर्वर या असेस डेटाबेस से या शेयर पॉइंट से, या फिर एक बड़ा अच्छा फीचर दिया गया है ऐड इंस्टॉल फीचर है। फिर है डिजाइन, के अंदर डिजाइन नाम का जो रिबन है वो, उसमें हमारे पास 5 ग्रुप दिए गए हैं डिजाइनिंग के पर्पज से। उसमें व्यू है, उसमें टूल्स हैं, उसमें शो और हाइड है, उसमें फील्ड, रिकॉर्ड और टेबल इवेंट्स हैं, उसमें रिलेशनशिप है। तो आज की इस टॉक में इतना ही, नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।